हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर आपका। अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। अगर आप नरेंद्र मोदी जी को प्यार करते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ये वीडियो देखकर। आइए आज बात करते हैं इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने 2014 में और फिर 2019 में भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली जीत का नेतृत्व किया। मोदी के बारे में एक दिलचस्प तथ्य ये है कि वह पहली बार विधायक के रूप में गुजरात के मुख्यमंत्री बने। इसी तरह वह पहली बार शासक के रूप में सीधे भारत के प्रधानमंत्री बने। 2014 में बीजेपी की बहुमत से जीत के लिए मोदी के श्रेय दिया जाता है और ये साल 1984 के बाद पहली बार हुआ। मोदी का जन्म वडनगर में एक गुजराती परिवार में हुआ था। बचपन में वो चाय बेचने में अपने पिता की मदद करते थे और बाद में खुद का चाय स्टॉल भी चलाया। मोदी 8 साल की उम्र में आरएसएस के संपर्क में आए और यहां से संगठन के साथ एक लंबा साथ शुरू हुआ। वो साल 1985 में बीजेपी में शामिल हो गए। आरएसएस के साथ लंबे समय तक रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आए और फिर उनके राजनीतिक सफर में तब तीव्र गति आई जब वह गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। प्रधानमंत्री जी का निजी जीवन। पूरा नाम नरेंद्र मोदी, 17 सितंबर 1950 जन्म तिथि, जन्म स्थान वडनगर, मेहसाना, गुजरात। पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी। शिक्षा पोस्ट ग्रेजुएट, व्यवसाय सामाजिक कार्यकर्ता। पिता का नाम दामोदर दास मूलद दास मोदी। माता का नाम अरविंद दामोदर दास मोदी। जीवन साथी का नाम श्रीमती यशोदा बेन मोदी। जीवन साथी का वैश्य गृहिणी, हिंदू जाति, हिंदू संपर्क, स्थायी पिता CI1 सिमावेश्वर रनीप, अहमदाबाद, गुजरात 382 480। वर्तमान पता 7 लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली 110011। रोचक तथ्य। जब मोदी 8 साल के थे तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के संपर्क में आए। साल 1970 में 20 साल की उम्र में वह RSS से इतना प्रभावित थे कि पूरी तरह से RSS प्रचारक बन गए और 1971 में मोदी औपचारिक रूप से RSS में शामिल हो गए। राजनीतिक घटनाक्रम 2019 30 मई को नरेंद्र मोदी ने फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और 31 मई को कैबिनेट के विस्तार किया। BMO के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेविसेस एंड पैशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और वो सभी मंत्रालय स्वयं के पास रखे जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं है। 2019 23 मई को नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से सांसद चुने गए। उन्होंने लोकसभा चुनाव में वाराणसी सीट पर कांग्रेस के नेता अजय राय को हराया। इस जीत के साथ उन्हें फिर से भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। 2014 नरेंद्र मोदी 14वें और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए। मोदी ने 26 मई 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में
शपथ ली थी। वह ब्रिटिश साम्राज्य से भारत की आजादी के बाद पैदा हुए पहले प्रधानमंत्री बने। मोदी फिर से मणिनगर से चुने गए। इस बार उन्होंने बुटक्षेत्र संजीव को 34,097 मतों से पराजित किया। उन्होंने फिर से मुख्यमंत्री के रूप में चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली। बाद में उन्होंने 2014 में विधानसभा से इस्तीफा दे दिया। 23 सितंबर 2007 को मुख्यमंत्री के रूप में मोदी का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ और 20 सितंबर 2012 को पूरा हुआ। इस बार फिर उन्हें मणिनगर से जीत हासिल हुई। उन्होंने कांग्रेस के दिनेशा पटेल को हराया। 2002 में उन्होंने मणिनगर से चुनाव लड़ा और बेहतरीन जीत दर्ज की। उन्होंने कांग्रेस के ओझापति भाई नरेंद्र कुमार को 38,256 मतों से पराजित किया। उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी पारी के लिए भी चुना गया। केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हुआ और बीजेपी के उपचुनावों में कुछ राज्य विधानसभा सीटें खो दी। बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने पटेल की जगह मोदी को गुजरात के मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी। 7 अक्टूबर 2001 को मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 24 फरवरी 2002 को उन्होंने राजकोट तृतीय निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस के असीम मेहता को 14,728 मतों से पराजित किया। ये उनकी पहली और बहुत छोटी समय सीमा थी। वह भाजपा के राष्ट्रीय सचिव चुने गए और नई दिल्ली चले गए। उन्होंने हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के चुनाव अभियान का नेतृत्व किया। मोदी को 1996 में बीजेपी के महासचिव संगठन के रूप में पदोन्नत किया गया। मोदी ने 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी की राम रथ यात्रा और 1991 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा आयोजित करने में मदद की। मोदी को बीजेपी की गुजरात इकाई में अग्रणी जाने के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। एल.के. आडवाणी के बाद मोदी भाजपा के अध्यक्ष बने। उस समय आरएसएस ने बीजेपी के भीतर अपने सदस्यों को महत्वपूर्ण पदों पर रखने का फैसला किया। मोदी को आरएसएस ने बीजेपी को सौंपा था। बाद में 1987 में मोदी ने अहमदाबाद नगरपालिका चुनाव में बीजेपी के अभियान को व्यस्त करने में मदद की और बीजेपी ने चुनाव में जीत दर्ज की। 1979 में आरएसएस संबंध प्रचारक बने गए। सूरत और वडोदरा के क्षेत्रों में आरएसएस गतिविधियों से जुड़ गए। वह दिल्ली में आरएसएस के लिए काम करने गए। यहाँ उन्हें आपातकाल के इतिहास के बारे में आरएसएस के स्वकरण का शोध और लेखन के लिए रखा गया था। 1978 वह आरएसएस के संभाग प्रचारक बने। सूरत एवं वडोदरा में उन्हें वाले सिंह के कार्यक्रमों में वह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। 1975 आरएसएस द्वारा नरेंद्र मोदी को गुजरात लोक संघ समिति का सचिव नियुक्त किया गया था। आपातकाल के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए मोदी को अंडरग्राउंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह सरकार का विरोध करने वाली पैमल फ्लेट की प्रिंटिंग में शामिल थे।
1967 उन्होंने वंडर नगर में अपनी उच्च माध्यमिक शिक्षा पूरी की। पारिवारिक तनाव के कारण इन्होंने घर छोड़ दिया। मोदी ने उत्तरी और उत्तर पूर्वी भारत में यात्रा के दौरान लगभग 2 साल बिताए। 1960 मोदी ने बचपन में वंडर नगर रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में अपने पिता की मदद की। बाद में वह बस स्टैंड के पास अपने भाई के साथ एक चाय स्टॉल लगाने लगे। उपलब्धियां इंडिया टुडे द्वारा 2007 में एक राष्ट्रव्यापी सर्वश्रेष्ठ में मोदी सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री साबित हुए। टाइम मैगजीन के एशियाई संस्करण के कवर पेज पर दिखाई दिए। 2014 में CNN IBN न्यूज नेटवर्क द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर चुने गए। वह 2014, 2015 और 2017 में टाइम मैगजीन के विश्व में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में से एक थे। 2014 और 2016 में टाइम मैगजीन रिटार्स पोल के मोदी को पर्सन ऑफ द ईयर यानी के साल के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति का खिताब हासिल किया। फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें साल 2014 में दुनिया का 15वां सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना। उन्हें 2015, 2016 और 2018 में दुनिया में 9वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति का दर्जा मिला। 2015 में मोदी फॉर्च्यून मैगजीन की दुनिया के सबसे महान नेताओं की पहली वार्षिक सूची में 5वें स्थान पर थे। अपनी प्रीमियरशिप के दौरान भारत 2018 में विश्व बैंक द्वारा बिजनेस रैंकिंग की लिस्ट में 100वें स्थान पर पहुंच गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी मुझे कमेंट में बताएं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप मोदी जी को प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।